So let's. Hello friends and my dear little kids, how are you all? I hope you all are good. So today we will discuss about grouping of materials. है ना? So just think of a scenario in your school. How are books arranged in a library? है ना? They are arranged subject wise, right? है ना? You all have seen. आपने सबने देखा होगा कि लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं स्टडी के लिए तो वहां पे सारी बुक्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज अरेंज होती हैं, है ना? यू कैन सी हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स ओवर देयर, राइट? So the books of each subject they are arranged in separate shelves. अलग अलग जो shelves होती हैं उनमें separate books arrange होती हैं, है ना? Also on each shelf the books are arranged in alphabetical order based on the name of the author. Alphabetical order में भी वो हो सकती है arrange, है ना? Just imagine a situation where the books in the library they are not arranged, है ना? अगर ऐसा कभी हो कि लाइब्रेरी में अगर बुक्स अरेंज ना हो, है ना? कहीं भी आप रखी हो, कहीं भी किसी भी शेल्फ में कोई सी भी बुक्स लगी हुई हो और वो सिस्टमेटिकली अरेंज ना हो, है ना? तो हाउ डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग वुड इट बी टू फाइंड अ स्पेसिफिक बुक? क्या होगा फिर कि आपको किसी भी स्पेशल बुक को ढूंढने में, उसको सर्च करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, राइट? So we come across various objects in our day-to-day life. When you look around your class, you will see a blackboard, some chalk, desk, tables, chairs, fans, tube lights, cupboards, bags, books. है ना? बहुत सारी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं अपनी क्लास में. You can see so many things are there, so many objects are there. On the other hand, when you look around your drawing room, you may find sofas, chairs, televisions, carpet, ट्यूब लाइट्स, बल्ब, कर्टन्स एंड अदर आइटम्स, है ना? आप अपने घर में भी देख सकते हो. यू कैन सी ऑल अराउंड अस कि बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, है ना? डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने होंगे. द ऑब्जेक्ट अराउंड अस दे में डिफर इन शेप एंड साइज. अलग अलग शेप के हो सकते हैं. दे में डिफर इन कलर. अलग अलग साइज के हो सकते हैं, कलर के हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल के बने हो सकते हैं, है ना? देयर टेक्सचर कैन बी डिफरेंट, है ना? दे कैन बी सॉफ्ट और हार्ड. देयर वेट कैन बी डिफरेंट, है ना? दे कैन बी ट्रांसपेरेंट, दे कैन बी ब्रिटल, है ना? और उनका यूज भी अलग अलग होता है. अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं. उनका कलर अलग होता है, उनका शेप साइज अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, सॉफ्टनेस हार्डनेस अलग होती है. कोई सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड, है ना? वेट भी उनका अलग अलग होता है ना? उनमें ट्रांसपेरेंसी भी अलग अलग होती है. उनके यूज भी अलग अलग होते हैं, है ना? यू कैन सी ऑल अराउंड अस डिफरेंट डिफरेंट materials, different objects. They can be made up of different materials. So what is material? अब जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने. आपने देखा होगा कि आपके पास चेयर है ना? वो प्लास्टिक की हो सकती है, मेटल की हो, दूसरी मटेरियल की हो सकती है, मेटल की हो सकती है. आपकी चेयर वुड की भी हो सकती है. तो वुड इज अ डिफरेंट मटेरियल, प्लास्टिक डिफरेंट मटेरियल, मेटल इज डिफरेंट मटेरियल, राइट? तो ऑब्जेक्ट्स दे कैन बी मेड यूजिंग मेनी डिफरेंट मटेरियल्स. जो ऑब्जेक्ट होते हैं अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, अलग अलग मटेरियल यूज होते हैं और फिर उनसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, है ना? तो सिमिलरली सम सेफ्टी पिन्स दे आर मेड अप ऑफ स्टील एंड प्लास्टिक, है ना? और दूसरी भी चीजें हो सकती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की आपको मिलेंगी. द यूटिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड्स द काइंड ऑफ मटेरियल टू बी यूज टू मेक दैट ऑब्जेक्ट. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का जब यूज होता है, उसकी जो यूटिलिटी होती है, वो किस काम में आएगा, किस यूज में आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका बनाने में उसी तरह का मटेरियल यूज होता है, राइट? तो अब सबसे पहले आप सब सोच रहे होंगे तो व्हाट इज मटेरियल? वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल ना. तो व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल होता क्या है? तो अ मटेरियल इज एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मैटर. मटेरियल कोई भी चीज है जो कि मैटर का बना है. मैटर क्या है? अब मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप द स्पेस. मैटर कोई भी चीज जिसमें अगर कोई भी पदार्थ है उसमें अगर वो स्पेस घेरता है, कोई जगह घेरता है, तो वो मैटर है. मैटर छोटे छोटे एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का बना होता है जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. तो समझ में आया? मैटर कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है जिसमें कुछ मात्रा हो, कुछ मास होगा, वो अगर जगह घेरेगा, स्पेस अगर ऑक्यूपाई करेगा, तो वो मैटर है. और मैटर
एटम से मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, राइट? और मटेरियल क्या है? एनीथिंग दैट इज मेड ऑफ मैटर। किसी भी, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो मैटर से मिलके बनी है वो मटेरियल है, राइट? एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मैटर कॉन्स्टिट्यूटिंग वन और मोर सब्सटेंसेस। मटेरियल कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज जो किसी पदार्थ की बनी है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है, वो मटेरियल है। मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वुड, सीमेंट, एयर, वाटर, दे ऑल आर मटेरियल। मटेरियल इज अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कोई सब्सटेंस अगर यूज हो रहा है या एक से ज्यादा सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, उनका मिक्सचर यूज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल्स आप देखते हैं। अब हम मटेरियल की जब बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट देयर ग्रुपिंग, कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो अब उनको ग्रुप भी करना पड़ेगा, उनको क्लासिफाई भी करना पड़ेगा, है ना? तो उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, उनको कैसे ग्रुप करते हैं? उनमें अगर कुछ सिमिलैरिटीज है या कुछ उनमें डिफरेंस है, उसके बेस पे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे हम क्या करते हैं, उनको, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, है ना? उनको क्लासिफाई करते हैं, यानी उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। What we do, we group objects based on certain similarities and dissimilarities in their properties. This could be based on size, color, shape, use or any other quality. मतलब अगर किसी भी मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट साइज होंगे तो उनके साइज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, शेप या फिर उनके यूज के बेसिस पे, या उनमें अगर कोई और क्वालिटी है उसके बेसिस पे हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। This type of grouping in which similar objects they are placed together is known as classification. तो classification क्या है? The type of grouping in which similar substances they are placed together. क्लासिफिकेशन क्या होता है? जिसमें जो सिमिलर सब्सटेंस है, एक जैसे सब्सटेंस जो होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है ना? जैसे हम लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज करते हैं ना, साइंस की बुक्स हैं तो एक साथ अरेंज होंगी, मैथमेटिक्स की एक साथ अरेंज होंगी, है ना? तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिमिलैरिटीज या उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग को ही दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिफिकेशन। दैट वी कैन ग्रुप द थिंग्स अराउंड अस एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमने पहले भी पढ़ा था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? मेजरली वी कैन डिवाइड देम लिविंग और नॉन लिविंग। कुछ लिविंग होते हैं जिनमें लाइफ होती है एंड सम आर नॉन लिविंग जिनमें लाइफ नहीं होती है। लिविंग थिंग्स दे आर फर्दर ग्रुप्ड एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब अगर हम सेपरेटली लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो उनको हम आगे और ग्रुप कर सकते हैं, उनको हम प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड वी कैन ग्रुप देम अगेन इन अदर ग्रुप्स ऑल्सो, है ना? उसके आगे हम और उनकी ग्रुपिंग करते जाते हैं, राइट? ऑर्गेनाइजिंग और ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर मेक्स अवर लाइफ सिंपलर। अब हम क्यों करते हैं ग्रुपिंग? मतलब किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने से, ग्रुपिंग करने से क्या होता है? चीजें इजी हो जाती है, लाइफ इजी एंड सिंपलर हो जाती है, राइट? सो इट इज इजी टू फाइंड थिंग्स व्हेन दे आर प्रॉपरली अरेंज्ड। अगर आप अच्छी तरह से प्रॉपर वे में चीजों को अरेंज कर देंगे तो वी कैन फाइंड देम इजीली, राइट? इसीलिए हम ग्रुपिंग करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, सो दैट वी कैन मेक अवर लाइफ इजियर एंड सिंपलर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नेसेसरी। जरूरी है ना क्लासिफिकेशन? व्हाई इट इज नेसेसरी? व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स। किस लिए है हमारे लिए जरूरी? कि क्लासिफिकेशन से क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन सॉर्टिंग द ऑब्जेक्ट्स। इट मेक्स इट इजी टू फाइंड थिंग्स। अगर हमको कोई सॉर्ट करना है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या हमको चीजों को फाइंड करना है तो इट मेक्स इट इजी। क्लासिफिकेशन जो होता है उसको इजी बना लेता है, राइट? इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इजी एंड मोर मीनिंगफुल। आपकी स्टडी को बहुत इजी बना देता है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, तो आपके लिए इजी हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द ऑब्जेक्ट्स। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में आप उनकी जो सिमिलैरिटीज हैं, उनमें जो एक जैसी खासियत है वो आप समझ सकते हैं, और उनकी डिसिमिलैरिटीज उसके बारे में भी आप समझ सकते हैं, है ना? तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड similarities and dissimilarities among the objects. तो क्लासिफिकेशन हमको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, हमारी लाइफ को इजी करता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है,
हमको कोई भी चीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। स्टडी, अगर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना चाहते हैं तो वो इजी बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है, और हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसीलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना। सो दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर प्रॉपर्टीज? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल में अगर कोई फीचर है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है ना। क्या क्या हो सकती है? सच एज स्ट्रेंथ, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन, दे आर दी एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टीज। किसी भी मटेरियल में अगर स्ट्रेंथ है, ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कोई वेट है, उसका शेप, साइज या कुछ भी है, या फिर उसका टेक्सचर है, शेप, साइज, टेक्सचर, उसका स्टेट, ये सारी चीजें हैं जो उसमें कैरेक्टर्स हैं या फीचर्स हैं। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या क्या हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हो सकती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, टेक्सचर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मटेरियल की, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट दीज प्रॉपर्टीज, है ना। आगे हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को कैसे चूज करते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे चूज करते हैं। अगर हमको किसी टास्क के लिए कोई मटेरियल चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उस मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो वी चूज अ सर्टेन मटेरियल फॉर अ टास्क बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टीज आर बेस्ट सुटेड टू इट। अगर हमें किसी टास्क के लिए कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, और जो बेस्ट प्रॉपर्टीज सुटेड होंगी हम उस मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फर्स्टली स्टेट्स ऑफ मैटर। अलग अलग जो मैटर की स्टेट्स होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। We know a material is anything made of matter, right? मटेरियल क्या है? मैटर से बनता है ना। किसी भी चीज से, मैटर से मटेरियल बनता है। हमने अभी पढ़ा था व्हाट इज मटेरियल। मटेरियल इज एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मैटर कॉन्स्टिट्यूटिंग वन और मोर सब्सटेंस, है ना। तो मैटर से बनता है। तो अब मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में रह सकता है ना। कौन कौन से स्टेट्स में? I think you have heard about it. Solid, liquid and gaseous state. Matter 3 state में रह सकता है, solid, liquid and gas, right? तो objects such as a chair, table, book, utensils, you know, so many other things you can see. They are solids. आपने देखा होगा ना इन चीजों को। चेयर है, टेबल है, कबर्ड है, अलग 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 यूटेंसिल्स हैं, वो सारे solids हैं। Substances such as water, milk, petrol, they are liquids, है ना, जानते हैं आप तो। द एयर इनसाइड अ बलून और अ बाइसिकल टायर, है ना, इज इन गैसियस स्टेट। जो बलून में जो हवा भरी होती है वो गैसियस स्टेट है। बाइसिकल की या किसी टायर में भी हवा फिल होती है, वो भी गैसियस स्टेट में होती है। दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की ये तीनों स्टेट्स होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस। अब उनमें क्या डिफरेंस है? इन तीनों स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? All solids they have a definite shape and volume. जितने भी सॉलिड होते हैं उनमें एक डेफिनेट शेप होता है, उनका जो आकार होता है, शेप होता है, डेफिनेट होता है। They have a definite shape and volume. ठीक है। The particles of a solid objects they are tightly packed. जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो टाइटली पैक्ड होते हैं ना। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो सॉलिड स्टेट में है उसमें जो पार्टिकल्स है दे आर टाइटली पैक्ड। एग्जाम्पल्स हम सब जानते हैं, चेयर है, टेबल है, बुक्स है, यूटेंसिल्स है या अदर मटेरियल्स है जिनमें जो पार्टिकल्स है टाइटली पैक्ड होते हैं, वो सॉलिड्स में आते हैं। सॉलिड स्टेट में अबाउट अ ग्लास ऑफ वाटर, कि आप क्या करें, उस पानी के ग्लास को आप एक पैन में डाल दीजिए या आप किसी और यूटेंसिल में डाल दो उस पानी को, है ना। तो व्हाट विल हैपन, उसी के शेप का हो जाएगा। जब आप उस वाटर को, पानी को ग्लास में फिल करेंगे तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा। तब जब आप उसे पैन में या कप में या किसी और यूटेंसिल में आप उसको डालेंगे तो वो उसी शेप का हो जाएगा, है ना। और फिर से अगर आप ग्लास में उसको पोर करते हैं तो व्हाट विल हैपन, तो वो फिर से ग्लास का शेप ले लेगा। तो द अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टिल द सेम, कि जो पानी का जो अमाउंट है वो तो सेम है लेकिन उसका शेप चेंज हो रहा है। आप जिस भी उसको यूटेंसिल में या जिस भी कंटेनर में उसको आप
डाल रहे हैं वो उसी का शेप ले रहा है ना। तो द शेप वेरीज विद द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर का शेप होता है उसके साथ साथ उसका पानी का भी शेप चेंज हो रहा है। अमाउंट सेम है बट शेप चेंज हो रहा है ना। तो वी कैन सी दैट लिक्विड्स दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट दे चेंज देयर शेप डिपेंडिंग ऑन द कंटेनर दे आर केप्ट इन। जिस भी कंटेनर में उनको हम रखते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं, है ना। तो द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट एज टाइटली पैक्ड एज दोज इन अ सॉलिड। मतलब जितना सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स उतना लिक्विड में नहीं होते हैं, वो थोड़ा लूजली। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड्स दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे चेंज शेप एंड पार्टिकल्स दे आर नॉट टाइटली पैक्ड एज इन सॉलिड। सॉलिड के जितने टाइटली पैक्ड उनमें नहीं होते हैं पार्टिकल्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि इसमें थोड़े लूजली पैक्ड हैं पार्टिकल्स, है ना। एग्जांपल्स यू नो, वाटर, मिल्क, पेट्रोल एंड अदर लिक्विड्स। नाउ जस्ट थिंक ऑफ अ बलून। एक बलून के बारे में आप सोचिए। तो जब आप बलून्स के बारे में सोचिए कि पहले उनमें एयर फिल नहीं है, डिफ्लेटेड बलून्स है, फिर आप उसमें एयर को फिल कर देते हैं, क्या होगा। जस्ट थिंक एंड इमेजिन कि इफ यू कलेक्ट डिफ्लेटेड बलून्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ब्लो एयर इन ईच ऑफ देम, है ना, तो व्हाट विल ऑब्जर्व दैट ईच इन्फ्लेटेड बलून हैज अ डिफरेंट शेप एंड साइज। हर बलून जिसमें आपने हवा एयर फिल की है वो अलग अलग शेप का होगा, साइज का होगा, राइट। दिस इज बिकॉज द एयर इनसाइड द बलून्स इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्योंकि जो उसमें एयर भरी है हमने बलून्स में वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसमें, दैट नीदर हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। उन गैसेस का ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही डेफिनेट शेप है। So the particles in a gas they are loosely packed, very loosely packed, है ना। जो गैस में पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा लूज पैक्ड होते हैं, hence they do not have definite volume nor a definite shape, है ना। You can see in this picture, this is example of gaseous state. एग्जाम्पल वही हो सकता है जो हमने अभी डिस्कस किया, that is air inside a balloon. So these are the states of matter: solid state, liquid state and gaseous state. So you can see the arrangement of particles in solid state, liquid state and gaseous state. इन सारी स्टेट में आप पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में they are very tight particles, they are tightly packed, very tightly packed. In liquid they are not tightly packed as in solid, and in gas they are very loosely packed. Let's talk about other properties of material. Texture. आप just imagine कि you are touching a wood and you are touching a पेपर। अगर आपने टच किया पेपर, अगर आपने वुड टच किया तो क्या होगा, यू विल फील डिफरेंट टेक्सचर। आपको अलग अलग टेक्सचर लगेगा ना, है ना, कि सेम लगेगा, नहीं सेम नहीं लगेगा, डिफरेंट टेक्सचर लगेगा दोनों चीजों का, राइट। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस दे हैव डिफरेंट टेक्सचर्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, अलग सरफेसेस होती है, उनका अलग अलग टेक्सचर होता है ना। अभी हमने बात की वुड की, तो वुड हैज एन अनइवन एंड बम्पी सरफेस। वुड का अनइवन होता है ना, थोड़ा सा आप जब टच करेंगे अनइवन सा होता है, बम्पी सा सरफेस होता है, राइट। व्हाइल पेपर हैज अ प्लेन एंड इवन सरफेस। पेपर में क्या होता है, आप देखेंगे कि एकदम प्लेन और आपको एक जैसी इवन सरफेस दिखाई देगी। सो वी से दैट वुड इज रफ एंड पेपर इज स्मूथ। तो हम क्या कह सकते हैं कि वुड जो है वो रफ टेक्सचर की है और पेपर क्या है, स्मूथ टेक्सचर का है, राइट। तो इसी तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, आप उनको टच करके देख सकते हैं कि इफ दे आर रफ और इफ दे आर स्मूथ, है ना। एग्जाम्पल, इफ रॉक, यू विल टच अ रॉक, इट इज रफ, व्हाइल ग्लास इज स्मूथ। जब आप ग्लास को टच करते हैं तो ये स्मूथ होता है, राइट। तो वी कैन क्लासिफाई डिफरेंट मटेरियल्स बाय देयर टेक्सचर। क्या है टेक्सचर? तो टेक्सचर इज द वे दैट समथिंग फील्स ऑन टचिंग। तो टेक्सचर क्या है? वही है कि अगर हम किसी चीज को टच करते हैं, इज द वे दैट वे समथिंग फील्स ऑन टचिंग। जैसा हमको कोई भी चीज टच करने पर फील होती है, दैट इज द टेक्सचर। ओके, कैन यू फाइंड सम सिमिलैरिटीज इन द अपीयरेंस ऑफ गोल्ड, कॉपर एंड ब्रास? आपने गोल्ड, कॉपर, ब्रास इस तरह की मेटल्स देखी, इस तरह के आपने मटेरियल्स देखे, यू ऑल हैव सीन, है ना, देखे होंगे। उनमें
में शाइन होती है ना? देखा है आपने गोल्ड? देखा है आपकी मम्मा गोल्ड ज्वेलरी जो पहनती हैं, उसमें ग्लो होता है, उसमें शाइन होती है ना? तो अ जेंटल शीन और सॉफ्ट ग्लो possessed by a material is known as luster. किसी भी मटेरियल में अगर एक सॉफ्ट सा ग्लो होगा, चमक होगी, तो वो उसका लस्टर कहलाएगा. ओके, तो द मटेरियल्स दैट शाइन दे आर कॉल्ड लस्ट्रस. जो भी मटेरियल्स शाइन करते हैं उनमें चमक होती है, वो लस्ट्रस होते हैं. एंड दोज विच डू नॉट, दे आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस. और जिसमें नहीं होती चमक, वो नॉन लस्ट्रस कहलाते हैं. ओके, तो मेटल्स दे हैव लस्टर एंड अ शाइनी सरफेस. जो मोस्टली मेटल्स होती हैं उनमें एक जेंटल शीन होता है, सॉफ्ट ग्लो होता है ना? एग्जाम्पल आपको भी मैंने बताया, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना? ये सारी मेटल्स हैं, दे हैव शाइन, है ना? उनमें लस्टर है. एंड दे आर आइडियल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. उनसे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, डेकोरेशन के लिए जो आइटम्स होते हैं वो सब बनते हैं ना? व्हाई? बिकॉज दे हैव शाइन एंड लस्टर इन देम, राइट? आयरन is another material that has luster. अगर हम बात करें एक और मेटल है आयरन, उसमें भी लस्टर होता है. अब आप कहेंगे उसमें तो कोई चमक नहीं होती, हमने तो उसमें देखा है ब्राउन सी सरफेस होती है, उसमें जंग सा लगा होता है. लोहे में आप देखते हैं ना कि जंग सा लगा होता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन उसकी सरफेस होती है, तो उसमें शाइन कहाँ है? नो, इट हैज लस्टर प्रेजेंट इन इट. हाउ? So what happens, the outer surface of a piece of iron may appear reddish brown or rough due to its reaction with moisture and oxygen from air. जो outer surface of iron क्या होती है, वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करती है और उससे वो आपको रेडिश ब्राउन दिखाई देती है और रफ दिखाई देती है ना, आपको चमक नहीं दिखती. But what will happen if the same piece is cut? The inside of the piece will look शाइनी. अगर आप उस सेम पीस को कट करके देखेंगे तो आप देखेंगे अंदर कि आपको वो शाइनी दिखाई देगा, है ना? इसी तरह से फ्रेशली कट पीसेस ऑफ मेटल्स दे ऑलवेज हैव अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस. जब भी आप किन्हीं मेटल्स को कट करते हैं, फ्रेशली कट करते हैं, तो वो स्मूथ और शाइनी सरफेस आपको उनकी दिखाई देती है. ओके, और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनमें शाइन नहीं होती. सम मटेरियल्स सच एज रबर, प्लास्टिक, पेपर, वुड, दे आर डल एंड लैकलस्टर. मतलब ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है ना, बहुत सारे मटेरियल हैं जिनमें कि आपको शाइन नहीं दिखेंगी, डल होंगे और उनमें लस्टर नहीं होगा. इमेजिन इफ आई गिव यू अ स्टोन in your hand and a piece of sponge. So would you be able to compress the stone using only your hand? No. But what about sponge? Yes, you can easily compress it. आप स्पॉन्ज को कंप्रेस कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स, बट स्टोन को नहीं कर सकते. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, स्टोन, दे आर हार्ड, है ना? व्हाइल मटेरियल्स लाइक कॉटन, स्पॉन्ज एंड वैक्स, दे आर सॉफ्ट, है ना? कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं, है ना? तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस कैन बी यूज्ड टू ग्रुप डिफरेंट मटेरियल्स टुगेदर. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिससे हम डिफरेंट मटेरियल्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं. क्या आपने कभी सोचा why iron is hard and why cotton is soft? सोचा कभी? Why? So this is due to the arrangement of molecules in materials. Materials में जो molecule का arrangement होता है, उनके basis पर कोई material, कोई object hard होता है और कोई soft होता है. तो materials which have tightly packed molecules are hard to compress. ऐसे material जिनमें जो molecules present होते हैं वो tightly packed होते हैं, उनको आप कंप्रेस करना हार्ड होता है. वी हैव सीन द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन स्टेट्स ऑफ मेटल ना, हमने देखा था मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट उसमें. तो मटेरियल्स विच हैव टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनमें मॉलिक्यूल्स टाइटली अरेंज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, दे आर हार्ड टू कंप्रेस, है ना? ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स विद लूजली पैक्ड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, दे आर इजी टू कंप्रेस. कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, तो उनको कंप्रेस करना ईजी होता है ना? तो हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं ना. हार्ड मटेरियल्स हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, है ना? एग्जांपल हार्ड मटेरियल्स, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम एंड वुड, दे आर यूज्ड टू मेक व्हीकल्स, मशीन्स एंड फर्नीचर, है ना?
तो जो इस तरह से हार्ड मटेरियल्स हैं, वुड है या एल्यूमिनियम है, उनके फर्नीचर्स बनते हैं, मशीन्स है, व्हीकल्स है, ये बन सकते हैं. वाइल सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, दे आर यूज्ड टू मेक कुशन्स इन क्लोथिंग. वन मोर थिंग, देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट अ सॉलिड मीन्स इट हैज टू बी हार्ड. मतलब अगर किसी ने सॉलिड की बात की है तो सॉलिड मीन्स हार्ड, कि ये हार्ड होगा ही होगा. तो इट्स अ मिसकंसेप्शन. द फैक्ट इज दैट द वर्ड सॉलिड रिफर्स टू द स्टेट्स ऑफ मैटर. है ना, सॉलिड से क्या होता है, वो मैटर की स्टेट को बताता है. सॉलिड वर्ड मैटर की स्टेट को बताता है ना. बट हार्ड रिफर्स टू द टेक्सचर ऑफ अ मटेरियल. हार्ड से क्या पता चलता है हमको, उस मटेरियल का टेक्सचर पता चलता है. स्टेट पता नहीं चलती, टेक्सचर पता चलता है. ओके, तो अ स्पॉन्ज इज ऑल्सो अ सॉलिड बट इट इज नॉट हार्ड. स्पॉन्ज आप देखते हैं कि वो बहुत सॉफ्ट सा है ना. इट इज नॉट सो हार्ड, लेकिन इट इज अ सॉलिड. ये हार्ड नहीं है बट इट्स ऑल्सो अ सॉलिड. ओके.